नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में 256 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन ने गोमुख ट्रैक पर पर्यटकों के आवागमन पर आगामी गुरुवार तक रोक लगाई। और मौसम विभाग ने आज से 29 अप्रैल तक राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:20 पर वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। कपाट खुलते समय सेना के बैंड की भक्तिमय धुन, भजन कीर्तन और जय श्री केदार के उद्घोष से केदारनाथ धाम गुंजायमान रहा। साथ ही श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 8,000 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर श्री धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी यात्रा के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछले वर्षों के अनुभवों के आधार पर यात्रा व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। सबके सहयोग से ये यात्रा हमारी सभी के लिए सुगम होगी, सबके लिए सरल होगी, आसान होगी और सारे प्रबंध जितने भी पिछले वर्षों के अनुभव से हम सबको प्राप्त हुए हैं उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है। क्योंकि मौसम की बर्फबारी के कारण से अभी यात्रा में थोड़ा सा परेशानी है सभी श्रद्धालुओं से भी और आने वाले जो आस्थावान लोग हैं। मैं उन सबसे अपील भी करता हूँ कि मौसम की जानकारी करने के बाद ही अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। बाकी दो धामों में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री में। बाबा केदार में भी आज बहुत खुशनुमा माहौल है बाबा की कृपा से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा में 256 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर श्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार पलायन रोकने के लिए छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह, हमारी मातृशक्ति के समूह, अनेकों ऐसे समूह, छोटे स्टार्टअप, छोटे उद्यमी, उन सबको प्रोत्साहित करने के लिए अनेकों योजनाएं हम लोग बना रहे हैं और उनके कारण से निकट भविष्य में पलायन रुकेगा। इस बीच मुख्यमंत्री अल्मोड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के व्यक्तित्व पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने अल्मोड़ा खेल मैदान में रात में खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए विशेष व्यवस्था करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने युद्ध में शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को 7:10 पर खोले जाएंगे। इससे पहले आज जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शंकराचार्य की गद्दी और गाड़ू घड़ा कलश को पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। 26 अप्रैल को गाड़ू घड़ा और शंकराचार्य की गद्दी बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी। इस बीच चमोली जिले में यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना और पुलिस अधीक्षक प्रमेन डोबाल ने आज जिले की प्रवेश कमेड़ा तक यात्रा मार्ग पर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बाजपुर और पंचपुलिया के पास पुल निर्माण व सड़क सुधारीकरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री खुराना ने कहा कि यात्रा मार्ग पर संचालित सभी सार्वजनिक शौचालयों में बिजली, पानी सहित नियमित साफ सफाई रखते हुए स्वच्छ रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
आज भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती है। इस मौके पर ऋषिकेश में शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम समाधि संस्थान ने नगर में बैंड बाजों के साथ धूमधाम से आदि गुरु शंकराचार्य की शोभा यात्रा निकाली। इसका नगर वासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत भी किया। शोभा यात्रा के प्रारंभ होने से पहले त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की गई। देव आदित्य महाराज ने कहा कि शंकराचार्य महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा की और धर्म को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है और ये धर्म हमेशा शांति की बातें सिखाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के 3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की संभावना को देखते हुए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन ने गोमुख ट्रैक पर पर्यटकों के आवागमन पर आगामी गुरुवार तक रोक लगा दी है। उद्यान के उप निदेशक रंगनाथ पांडे ने बताया कि मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब गौमुख ट्रैक पर 27 अप्रैल तक कोई भी पर्यटक आवागमन नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि गंगोत्री के कपाट खुलने के बाद गौमुख ट्रैक पर पर्यटकों की आने की अधिक संभावना रहती है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने यात्रा पड़ाव और राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों किनारे अव्यवस्थित प्लास्टिक कूड़े के निस्तारण और स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विकास भवन में स्वच्छता निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है। साथ ही स्वच्छता निगरानी कक्ष का दूरभाष नंबर 7302276833 जारी किया गया है। निगरानी कक्ष के जरिए यात्रा पड़ाव पर तैनात पर्यावरण मित्रों, सफाई कर्मी, सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजर से नियमित समन्वय स्थापित किया जाएगा। यात्रा पड़ाव के मुख्य बाजारों और कस्बों में प्लास्टिक एकत्रीकरण के लिए दुकानदारों व होटल व्यवसायियों को थैले वितरित किए जा रहे हैं ताकि प्लास्टिक कूड़ा थैले में भरकर उसका कॉम्पैक्टर के माध्यम से उचित निस्तारण किया जा सके। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है किताबें सबसे अच्छी दोस्त। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 84वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का किताबों को लेकर विचार। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती है, जीवन को भी गढ़ती है। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग ने आज से 29 अप्रैल तक राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना जताई है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश या गरज के साथ बारिश अथवा बर्फबारी होने की संभावना है। 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश अथवा बर्फबारी होगी। उन्होंने बताया कि 3500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। सीमा सड़क संगठन ने चमोली स्थित सीमांत गांव माड़ा के प्रवेश द्वार पर देश के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का साइन बोर्ड लगा दिया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2022 को अपने भाषण में सीमांत गांव माड़ा को देश के प्रथम गांव के रूप में संबोधित किया था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा
कहा कि वाइब्रेंट विलेज योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का विकास करना, ग्रामवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर पर्यावरण स्थायी पर्यावरण कृषि व्यवसायों को विकसित करना है। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने कहा कि स्कूलों में ढांचागत विकास के साथ ही अच्छे उपकरण, उचित शैक्षणिक माहौल व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो तो निश्चित ही छात्र संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा जिले में 5 विद्यालय पीएम श्री योजना और 6 विद्यालय जिला स्तर से आदर्श विद्यालय बनाए जाएंगे। उन्होंने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को अपने खंड के अधिक छात्र संख्या वाले 2-2 विद्यालयों को चयनित कर उनमें संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन स्कूलों को भी आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में 256 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन ने गौमुख ट्रैक पर पर्यटकों के आवागमन पर आगामी गुरुवार तक रोक लगाई और मौसम विभाग ने आज से 29 अप्रैल तक राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।